नंगे बदन वुजू करना कैसा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक। नंगे बदन वुजू करने से अल्लाह ताला घर में ये तीन चीजें नाज़िल फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत फारूक रहमतुल्लाह अलैह ताबिईन में से हैं। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आए तो सुना कि खतीब मस्जिद जिहाद तुर्किस्तान के लिए लोगों को शौक दिला रहे हैं, तो आप भी उठे और अपने आप को पेश कर दिया। तैयारी के लिए घर आए। बीवी उम्मीद से थी, कहने लगी मैं इस हाल में हूँ, आप जा रहे हैं, मैं अकेली हूँ, क्या बनेगा? फारूक कहने लगे तू और जो कुछ तेरे शिकम में है अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। बीवी ने खुशी खुशी अल्लाह की राह में निकलने वाले मुसाफिर को तैयार किया, घोड़े पे जीन रखी ज़रा ला कर दी और फिर उन्हें मोहब्बत से भरपूर लहजे में अलविदा कहा। फारूक चले गए और फिर उनका इंतजार होने लगा। उस जमाने में इस्लामी फतूहात का सिलसिला मुसलसल जारी था। फारूक को जंगी मुहिमों में 27 बरस गुजर गए। पीछे उन्हें उनके यहाँ अल्लाह ने एक खूबसूरत फर्जंद से उनकी बीवी को नवाजा। माँ ने अपने बेटे का नाम रबिया रखा। रबिया जब कुछ बड़े हुए तो उनकी अच्छे अंदाज से तरबियत की और फिर जब उसने लिखना पढ़ना सीखा तो उसे कुरान और हदीस की तालीम दिलाने के लिए मदीना तैयबा के अच्छे मौल्लिमों के पास भेजा। उनकी तरबियत पर माँ ने सारा माल सर्फ कर दिया। रबिया खुद बड़े होनहार तालिब इल्म साबित हुए और पढ़ लिख कर खूब मकाम पाया। उलूम कुरान, हदीस, फिका और अदब सीख सभी में अल्लाह ने उन्हें कमाल बख्शा। पढ़ने के बाद पढ़ाना शुरू किया तो उनका हल्का दर्स पढ़ता ही चला गया और यहाँ तक कि मस्जिद नबवी में बाकायदा से उलूम दीनिया से सैराब होने वाले नौजवान तुलबा के अलावा बहुत सी बड़ी उम्र के लोग भी उनके हल्का तालीम में आते। मदीना और गिरदो नवाह में उनका इल्मी चर्चा आम था। फिर एक रोज रात की कुछ सातें गुजरी थीं कि एक घुड़सवार अपने बूढ़े जिस्म पर तलवार सजाए, हाथ में नेज़ा थामे और माल गनीमत अपने साथ घोड़े पर लादे मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। सोचों में मगन था, सोचता था कि मेरा घर वहीं होगा या जाने कहाँ, मेरी बीवी जिंदा होगी या मेरे जाने के बाद मेरे इंतजार में किसी और दुनिया में जा बसी होगी। वो उम्मीद से थी उसके यहाँ औलाद क्या हुई और अब किस हाल में होगी। सोचो कि ये दायरे बुनते बुनते ये बूढ़ा मुजाहिद और गाजी अचानक एक घर के सामने खड़ा हो गया। उसके दिल ने कहा ये घर तो तेरा ही घर है। चंद सानिये वो रुका और फिर आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला और बेतकल्लुफी से अंदर दाखिल हुआ। यकदम एक नौजवान की आवाज ने उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। रात की तारीकी में तुम मेरे घर में बदन पर असला सजाए क्यों घुस आए? बूढ़े मुजाहिद की भारी आवाज उभरी, मुझे मेरे घर में रोकने वाला कौन हो सकता है? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है जिसमें तुम घुस रहे हो। यूं उन दोनों की आवाजें बुलंद होने लगी और उनका झगड़ा बढ़ने लगा तो घर में सोई नौजवान की वालदा की आंख खुली। उसने झगड़े की नौयत मालूम करने के लिए जो बाहर झांका तो उसे बेटे के साथ अपना शौहर नजर आया और उसने वहीं से अपने बेटे को आवाज देकर कहा, रबिया सुनो, ये तुम्हारे वालिद हैं, अपने अब्बा को मरहबा कहो और फिर आगे बढ़ें। और अपने शौहर फरूख को मरहबा कहा और फिर उन्हें बताया कि ये रबिया है, तुम्हारा अपना बेटा जो तुम्हारे बाद पैदा हुआ था। अब तो मंजर ही बदल गया। दोनों बाप बेटा बाहम मिल रहे थे, एक दूसरे को खुशी से देख रहे हैं, एक दूसरे को हाथ और पेशानी चूम रहे हैं और ये सारी रात इसी तरह बातों में और हाल अहवाल लेने में ही कट गई। इस असना में फरूख ने पूछा, वो कसीर रकम जो मैं तुम्हें देकर गया था उसका क्या हुआ? बीवी ने कहा, आप इत्मीनान रखें, सारी रकम महफूज है। इतने में फजर की नमाज का वक्त हो गया। फरूख उठे और मस्जिद जाने से पहले रबिया को आवाज दी, बेटा नमाज को चलो। रबिया की माँ ने बताया कि रबिया तो बहुत पहले मस्जिद चले गए हैं। ये मस्जिद में पहुंचे तो देखा कि मस्जिद भरी हुई थी। नमाज पढ़ी और फिर सब लोग अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठ गए और अपने इमाम से दर्स सुनने लगे। यहाँ बड़े बड़े अमायदीन सल्तनत भी दर्स में शामिल थे। फारूक भी अपनी जगह बैठे ये दर्स सुन रहे थे और खूब महफूज हो रहे थे, लेकिन पहचान न सके कि ये कौन बुजुर्ग हैं जो मसनदे दर्स पर बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि दर्स खत्म हो गया। फारूक ने अपने बैठने वाले से पूछा, दर्स देने वाले ये रफीउल मकाम आलिम कौन थे? उसने हैरान होकर कहा, सारा मदीना इनको जानता है, आप इनको नहीं पहचानते? ये हमारे इमाम रबियतुर राय हैं। इनका असल नाम तो रबिया है, लेकिन दीन की फकाहत में अल्लाह ने इनको वो मकाम दिया है कि जहाँ किसी को कोई इल्मी मुश्किल पेश आए वो उनसे पूछते हैं, इन्हीं की राय को अहमियत
تربیت دی جاتی ہے، اسی وجہ سے لوگ انہیں ربیہ کی بجائے ربیعۃ الرائے کہتے ہیں۔ فروخ نے کہا لیکن تم نے مجھے ان کا نسب بن فلاں وغیرہ تو بتایا نہیں۔ تو اس شخص نے کہا ہاں سنو، یہ ہیں فروخ کے بیٹے ربیعۃ الرائے۔ یہ سنتے ہی فروخ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ دوسرا شخص نہ جانتا تھا کہ یہ آنسو کیوں بہہ پڑے۔ پھر جلدی سے فروخ گھر آئے اور خوشی سے پھولے اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں نے آج تک اتنی عزت کسی کی نہیں دیکھی جس قدر ہمارے بیٹے ربیہ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارے بیٹے کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اپنی زوجہ کا شکریہ ادا کرنا فروخ نے ضروری جانا کہ تمہاری اچھی تربیت نے آج مجھے خوشی کا یہ دن دکھایا۔ بیوی نے کہا آپ کو بیٹے کی یہ عظمت و شان پسند ہے یا وہ 30,000 اشرفیاں جو آپ جاتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے؟ فروخ نے جواب دیا بخدا 30,000 اشرفیاں اس مرتبے اور شان کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ بیوی نے کہا تو سن لیجئے، وہ ساری رقم میں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر ڈالی ہے۔ فروخ مسکرائے اور کہا اللہ کی قسم ان سونے کی اشرفیوں کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ ناظرین، کسی شخص نے غسل خانے میں ننگے ہو کر غسل کیا اور اسی حالت میں وضو بھی کیا تو کیا اس کا غسل اور وضو صحیح ہوگا؟ اور اس غسل اور وضو سے وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا غسل اور وضو صحیح ہو گیا اور وہ اس غسل اور وضو سے نماز اور تلاوت کر سکتا ہے۔ تاہم ننگے غسل کرنا مناسب نہیں۔ کسی شخص نے غسل خانے میں ننگے ہو کر غسل کیا اور اسی حالت میں وضو بھی کیا تو کیا اس کا غسل اور وضو صحیح ہوگا؟ اور اس غسل اور وضو سے وہ نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اس کا غسل اور وضو صحیح ہو گیا اور وہ اس غسل اور وضو سے نماز اور تلاوت کر سکتا ہے۔ تاہم ننگے غسل کرنا مناسب نہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔